कब है देवउठनी एकादशी? जाने सही मुहूर्त, व्रत पारण का समय और महत्व। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के विश्राम के बाद जागते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 22 नवंबर को रात 11:30 से शुरू होकर 23 नवंबर को रात 9:03 तक रहेगी। देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत के पारण का समय 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से सुबह 8:13 तक है। देवउठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल देवउठनी की पूजा विधि और महत्व। देवउठनी एकादशी 2023 तिथि। इस साल 23 नवंबर 2023 को देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर ही रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आह्वान करें। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात एक घी का दीपक जलाएं। अगले दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन चावल, मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। इस दिन फल जैसे आम, केला, अंगूर, सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता का सेवन करना चाहिए। इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।